आँख में पहली मरतबा गोली चल गई और इंजरीज भी हुई हैं। भारत की एक कैजुअलिटीज़ भी रिपोर्ट हुई है गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान। लेकिन गोली चलने की जो इतला है, अगर वो इतला दुरुस्त नहीं भी है तो ख़तरनाक है, और अगर वो इतला दुरुस्त है तो फिर तो मज़ीद ख़तरनाक है। और चाइना ने कह दिया जी कि पहले तो लद्दाख की बात हो रही थी और अक्साई चीन की बात हो रही थी, उसने अरुणाचल प्रदेश का मसला भी छेड़ दिया। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वो तो तिब्बत का हिस्सा है, वो भी हमारा है और हम उसको इंडिया का हिस्सा नहीं मानते। ये दो अहम डेवलप, वहाँ पे कब्जा हो गया। जनाब इंडिया ने जाके जो है वो लद्दाख में कुछ जो पोस्टें हैं या कुछ इलाके जो हैं वो उन पे मजीद कब्जा कर लिया। इसके अलावा अक्साई चीन में भी घुस गई है जी इंडियन फौज। वहाँ पे कोई वैसे चाइनी नहीं बैठा हुआ था और उन्होंने जाके वहाँ पे भी झंडे गाड़ दिए कि जनाब हम अक्साई चीन में पहुँच गए और भारत चाइना को हमने दंदान शिकस्त दे दी है। और जो नज़ा की ब्रिगेडियर साहब, कुछ अनकन्फर्म्ड इतलात हैं जो कि मैंने देखी, ज़ाहिर एक दो वेबसाइट्स के ऊपर देखी, लेकिन ज़्यादातर के अंदर ऊपर नहीं नज़र आई। एक तो वजह उसकी ये है ना कि गूगल इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय इंडियन इन दिस रीजन एज फार एज गूगल इंटरनेशनल इज कंसर्न। तो उसका जो हेड है वो इस वक्त एक इंडियन नेशनल है और प्रो इंडिया खबरें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा गूगल जो है उनको ब्लास्ट करता है और फौरी तौर पे ब्रेक करता है, जबकि एंटी इंडियन खबरें जो होती हैं उनको दबा दिया जाता है। कश्मीर के इशू पे भी हमने यही देखा। लेकिन जो एक दो वेबसाइट्स में पे मैं पहुंच पाया, वहां पे ये सजेस्ट किया जा रहा था कि गोली चल गई है, तो जो वो मुआहदा है 93 वाला वो ब्रेक हो गया है। अगर ये ब्रेक हो गया है तो सर बात तो बहुत, इसका मतलब है कि क्लैश की तरफ चली गई है। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में चीनी वजीर खारजा का बयान भी आप पढ़ लें। उन्होंने कहा जी हम तो इसको इंडिया का हिस्सा ही नहीं मानते, ये तो तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत चाइना का हिस्सा, लिहाजा अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। तो वो जो चिकन नेक है उसके भी दबाए जाने का वक्त हुआ चाहता है। रहनुमाई फरमाए हमारी ब्रिगेड साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रजी साहब, आपने बहुत सारी चीजें अपने इंट्रोडक्शन में और बड़ी एहसन तरीके से कवर की। इसमें दो चीजें बहुत अहम है जो इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से हैं, और उसमें बड़ी बात यह है कि जो मायदा जो एग्जिस्ट जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें ये दोनों साइड्स ने एक्सेप्ट किया था कि हम आतिशी हथियार जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए पहले जो कुछ हुआ वो डंडे के जोर पे हुआ और डंडे मारे गए, सोटे मारे गए, पीके फेंका गया, गलवान रिवर में फेंका गया। और अभी भी एक वीडियो सामने आई है तो शायद आपकी नज़र से गुजरी होगी, जिसमें चाइनीज फौजी जो है वो इंडियन फौजियों को धक्का देकर उस जगह से निकाल रहे हैं जहां वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो चाइनीज वर्जन के हिसाब से या ग्लोबल टाइम्स में जो आर्टिकल आए, अगर आपने उनको जरूर फॉलो किया होगा, उसमें ये कहते हैं कि ये प्रोवोकेशन जो है ये चाइना ने आइडेंटिफाई कर दिया था और एक मीटिंग हुई थी जो उनके कोर कमांडर की और चाइनीज के जो मेजर जनरल है उसकी और बाकी चाइनीज ऑफिशियल्स की और इंडियन ऑफिशियल्स की हुई थी। उसमें चाइना ने, अगर आपको याद हो, इसको हमने कवर भी किया था, उन्होंने कहा था हम जहां हैं वहां हम बैठे हुए, इससे हम पीछे नहीं जाएंगे, ना हम किसी रिच को छोड़ेंगे, ना हम किसी बॉटलनेक को छोड़ेंगे, ना गलवान रिवर गलवान वैली में जहां तक हम आ चुके हैं वहां से हम पीछे जाएंगे। और उसको सर्टिफाई कर दिया इंडियन लीडरशिप ने, नरेंद्र मोदी ने, जिस वक्त उसने अपनी पार्लियामेंट में अपने लोगों के सामने बयान दिया कि जो चाइनीज फौज है वो उसने हमारी सीमा क्रॉस नहीं की है। मीनिंग देयर बाई कि चाइनीज जहां भी बैठे हुए थे वो अपनी जगह पे बैठे हुए थे, जो सर्टिफाई कर दिया। अब अगर उस जगह के ऊपर दोबारा इंडियंस जाने की कोशिश करेंगे तो चाइनीज का रिएक्शन क्या होगा? फिर डंडे तो नहीं होंगे, फिर तो उसके बाद राइफल का इस्तेमाल होगा। और राइफल का जब इस्तेमाल होगा उसमें भी जो वर्जन सामने आ रहा है वो 12 ये आ रहा है कि पहले जो पेट्रोल था, जो इनका जो पेट्रोल गया हुआ था उस टेरिटरी के अंदर, उन्होंने फायर किया है चाइनीज ट्रुप्स के ऊपर और चाइनीज ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। अब जब गन का मुंह एक दफा खुल जाता है, राइफल का मुंह एक दफा खुल जाता है, तो फिर बंद नहीं होता। और चाहे अभी जैसे रशिया में मीटिंग हो रही है जो चाइनीज इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और चाइनीज के दरमियान हो रही है, उससे पहले चाइनीज लीडरशिप बयान दे चुकी है और उन्होंने कहा कि जी अगर इंडिया ने अपनी फौजों को विड्रॉ नहीं किया या आगे बढ़ने की कोशिश की तो वी कैन एंटर इनटू अ वॉर, हम एक जंग की सूरत हाल में जा सकते हैं। पाकिस्तान के साथ इंडिया का ये स्ट्रेटेजिक लेवल का एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के इशू के ऊपर बना हुआ है, जिसका उन्होंने स्टेटस चेंज किया और स्टेटस चेंज करने के बाद वहाँ पे साल जो है वो मुकम्मल हो गया मुहासरे को ऑलमोस्ट। और उस मुहासरे के अंदर जो है
लोगों के ऊपर जिंदगी टांग की गई, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर अभी यादा किया है कि वहाँ पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और भारत को पास रहना चाहिए। तो वहाँ पे स्ट्रेटेजिक लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इसके अंदर, दोनों के अंदर जो फर्क है वो बड़ा वाज़ेह है और उसको तो वो निगलेक्ट कर सकते हैं LAC वाले मामले को। LOC के ऊपर जो मामला है इसमें उनके बहुत हाई स्टेक्स हैं और हाई स्टेक्स के अंदर पाकिस्तान के साथ जो सीज़फायर वायलेशंस हैं, 11 तो इनके क्वाड कैंप जो है वो गिराए गए चंद दिनों के अंदर। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 235वीं और उसमें LOC और कश्मीर का जो इशू है उसके अंदर मेजर जो पार्ट है डिस्कस हुआ है और तशवीश का इज़हार किया गया है। और फिर ये वाज़ेह तौर पे आज पाकिस्तान ने अनाउंस किया है इस अस्करी फोरम से जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है कि पाकिस्तान अपनी हरबी तैयारियां जो है वो जारी रखे। किसी भी दिन आप खबर सुन सकते हैं कि यह मुआहदा टूट गया। देखिए रईस साहब, इसमें पहले मैं कादरी साहब ने कहा जी कि हिंदुस्तान ने 20-21 हिंदुस्तान बनने हैं, तो हमें सिर्फ पंजाब दे दें ताकि हमारा आना जाना आसान हो जाए, हम गुरुद्वारों के वहाँ पे चले जाएं और वो इधर आके मसाजिद देख लें, हम उधर की मसाजिद देख लें, हमें पंजाब दे दें, बाकी बेशक अपने पास रख लें चाइना। अच्छा जी, एक बात, दूसरी बात ये है हाँ, तो जमीन भी होते ने ना, तो जी 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 आप समझ गए, हम जाके वहाँ पे जो है ना उनका कोई टेक ओवर करें, कोई 4 पैसे हम भी ले लें, जमीन जाके तो मुझे भी कोई एकड़ों के हिसाब से जमीन मिलनी है। ठाकुर बन के बैठे। हाँ जी, अब बात यह जी कि जब रईस साहब आपको